नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं गौरी शंकर रंजन पटल पर विराजमान सभी दर्शकों का और वक्ता का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी परंपराएं, इसमें बुंदेलखंड की परंपराओं के बारे में आज हमारी जो वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर सरोज गुप्ता जी, वो विचार करेंगी। उनके बारे में थोड़ा बता दूं। बुंदेलखंड की लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर सरोज गुप्ता लोक संस्कृति की एक ऐसी अद्भुत उपासिका हैं जिन्होंने अपने गहन अध्ययन, श्रम साध्य अन्वेषण, शोध एवं सतत अध्ययन से बुंदेलखंड के साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। जहां उनके द्वारा हिंदी भाषा की समृद्धि के अनेक सोपान द्वार विकसित किए गए, वहीं लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक परंपरा के सम्यक संरक्षण संवर्धन के साथ ही बुंदेली विश्वकोश निर्माण, बुंदेली भाषा की व्युत्पत्ति, उसका वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित अनेक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय ग्रंथों का सर्जन किया है। बुंदेलखंड के लिए उनका प्रत्यय निश्चित रूप से एक अनमोल थाती है। आपका जन्म झांसी के पास बड़ा गांव में हुआ था। आप अध्यक्ष हिंदी विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। मैं आदरणीय बड़ी बहन को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आज का जो विषय है उस पर चर्चा करते हुए सबसे पहले हमें ये समझाएं कि ये परंपरा है क्या। आदरणीय। नमस्कार भाई साहब। बुंदेली झलक के जो डायरेक्टर हैं श्री भाई साहब GS रंजन जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और माँ पराम्बा बगलामुखी देवी को प्रणाम, स्वामी जी महाराज को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज हमारी परंपरा और बुंदेलखंड की परंपराओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले माँ की स्तुति। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतोहम विश्वरूपाम ताम, नमामि परमेश्वरीम, नमामि परमेश्वरी। हमारी परंपराएं, ये विषय बहुत ही श्रेयस्कर है और हमारी युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से अवगत होना ही चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ श्री GS रंजन जी को, जिन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए हम सबको एक अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी परंपराएं बहुत समृद्ध हैं और इस धरती की माटी के कण कण में समाहित हैं, लगातार जीवित हैं। हमारी परंपराओं के निर्माण के 3 मुख्य आधार हैं: हमारे देश का धर्म, सभ्यता और संस्कृति। यदि हम अपनी परंपरा के साथ साथ हजारों साल तक यात्रा करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि इस परंपरा में हमारी अनुगति आज भी जारी है। क्षण क्षण नए युग का संपर्क होता है, परंतु रस हमें इन्हीं परंपराओं से मिलता है। हमारी संस्कृति की जो अविच्छिन्न श्रृंखला है वही हमारी वास्तविक परंपरा है। परंपरा का अर्थ है अटूट प्रवाह। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक है मगर बाकी नामो निशा हमारा। प्रत्येक देश की अपनी परंपराएं होती हैं, इतिहास होता है। हमारी परंपराएं बनने में बहुत समय लगता है, हजारों वर्ष लगते हैं। हमारी मूल परंपरा जो है बुंदेलखंड की आज हम बात करेंगे, ये अत्यंत प्राचीन है और इसके बीज बिंदु हमें वेदों में मिलते हैं। हमारी परंपरा और बुंदेली संस्कृति वैदिक काल की संस्कृति पर केंद्रित है। हमारी परंपरा ने हमेशा समन्वय की दृष्टि दी है। अनेकता में एकता हमारा स्वभाव रहा है। हमने अभिभक्तम विभक्तेषु को ही सच्चा ज्ञान माना है। कई रंग के फूल हैं परंतु गुलदस्ता एक है। पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए आते हैं, डालियां फूटती हैं, कटती हैं, छटती हैं। वृक्ष अपनी जड़ों से प्राण रस खींचते हैं,
यही प्राण रस हमारी सनातन परंपरा है, जिसका जीवन रस समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के बावजूद भी सूखता नहीं है। वेदों से लेकर के रामायण, महाभारत, पुराणों तक प्रादेशिक भाषाओं द्वारा लोक व्यवहार एवं परमार्थ के बारे में जो कुछ कहा गया, उसे उस काल के समाज का सच्चा दर्शन हम कहते हैं, या जैसे कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण भी कह सकते हैं। हमारी परंपरा में आदर्शों की बुनियाद इतनी दृढ़ है, ठोस है, कि काल के बार बार प्रहार के बावजूद भी उसे कोई भी आज तक उखाड़ नहीं पाया है। आज भी हम अपनी परंपरा पर गर्व करते हैं। ज्ञान को हमारी परंपरा में सबसे ऊपर रखा गया है। एक तरह से कहना चाहिए कि हमारी पहचान हमारे ज्ञानवान होने से ही है। निरंतर ऋषि मुनियों ने निरंतर चिंतन के द्वारा तत्व ज्ञान हमें दिया है। हमारी धरोहर अनुभूति परक है, अनुभव गम्य है। इसे हम त्याग, संयम और साधना, तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीता। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, अयम निजम परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। किसी कवि ने कहा है, अच्छी अपनी ठाट फकीरी मगनी के सुख साज से, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से। परंपरा क्या है? परम अर्थात श्रेष्ठ, परा अर्थात उत्तरवर्तीय धारा। आज परंपरा के इस रूप की अनदेखी की जा रही है। हमको कहा जा रहा है कि ये तो रूढ़ियां हैं, इनको छोड़ो। देखा जाए तो परंपरा और रूढ़ियां एकदम अलग हैं। परंपराएं निरंतर परिवर्तनशील होती हैं, वैज्ञानिक दृष्टि लिए होती हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं, जबकि रूढ़ियों में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हमारे पितृ पुरुषों ने, हमारी मातृशक्तियों ने सदियों से परंपरा और आधुनिकता में समन्वय करना सिखाया है, निरंतरता प्रदान की है। परंपरा से तात्पर्य पहले से चली आ रही हैं जो श्रेष्ठ विचारधाराएं, वो परंपरा है। पूर्व काल की प्रथाओं, रीति रिवाजों, विचारधाराओं का बोध को हम परंपरा कहते हैं। परंपराएं किसी समाज को समझने के लिए युगों युगों की संचित निधि जैसी होती है। परंपराएं विज्ञान की कसौटी पर कसी, देश काल परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होती हैं। इनके द्वारा किसी समाज के अतीत का आकलन करके वर्तमान को सफल बनाकर और भविष्य की संभावनाओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है। कुछ परंपराएं गतिशील होती हैं, कुछ स्थिर होती हैं। आधुनिकता को समेटने, दिशाबोध की क्षमता ही परंपरा का पुरुषार्थ है। रूढ़ियों के बंधन से सर्वथा मुक्त गतिशीलता ही हमारी परंपरा का वास्तविक गुण है, वास्तविक पहचान है। परंपरा के साथ हम आधुनिकता पर भी विचार करें। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिससे कम विकसित समाज विकसित समाजों की सामान्य विशेषताओं को प्राप्त करता है, उसकी नकल करता है। आधुनिकता ने हमें क्या सिखाया? आधुनिकता ने हमें नकल करना सिखाया है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने जब भारत भ्रमण किया, उन्हें सबसे अधिक प्रभावित हमारी परंपराओं ने ही किया है। उन्होंने देखा कि यहाँ की शिक्षा, यहाँ का साहित्य, संस्कृति, कला कौशल, आचार विचार, सामाजिक तौर तरीके, जीवन जीने के ढंग, आपस में मैत्री भाव कितना अद्भुत है। यहाँ कोई किसी से झगड़ता नहीं है, यहाँ तो आदान प्रदान की संस्कृति है। ये पैसा संस्कृति हमें अंग्रेजों ने सिखाई है। आज हम जो पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर करके अंधानुकरण कर रहे हैं और हम अपने जीवन को गर्त में डाल रहे हैं। काफी चिंतन मनन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी सोची समझी चाल
के अनुसार सबसे पहले क्या किया, हमको हमारी परंपराओं को दकियानूसी कहना शुरू किया। हमारे समाज में जो श्रेष्ठ परंपराएं थी, जो मूल्य थे, उन परंपराओं को छोड़ने के लिए हमें उकसाया। हमें अपने देश की पाश्चात्य संस्कृति की परंपराओं को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया, आधुनिकता के प्रति रुझान पैदा किया। हमारे साधु, सन्यासी, भीख मांगने वाले, किंकरी वाले, हर बोले, लेखक, कलाकार जो कला कौशल के क्षेत्र में एक अद्भुत पहचान रखते थे, उनको जो समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, उनका अपमान करना शुरू किया। अपनी परंपराओं की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। आज हमारा समाज परंपरा विहीन आधुनिकता को ढो रहा है। लॉर्ड मैकाले का जो मकसद था, वह अपने मकसद में सफल हुआ। वो चाहता था कि यहाँ की शिक्षा, संस्कृति, धर्म, आचार विचार सबको जब तक हम नष्ट भ्रष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम भारत को पराजित नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारे कवियों ने बहुत पहले ये हमको समझाइश दी थी कि सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। ये कबीरदास जी बहुत पहले कह गए थे कि इसी के साथ में अरविंद जी कहते हैं कि हम सिर्फ अच्छे विचारों का स्वागत करें, किसी बाहरी विचार को अपनी शर्तों पर ही स्वीकार करें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो यहाँ तक कहा था कि परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, इनमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है, जैसा भी है ध्वंस से बचा रखने लायक है। इस प्रकार परंपरा और आधुनिकता दोनों सतत साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, दोनों जलधारा की तरह हैं। हमारी परंपराएं हमें पूर्ण बनाती हैं। जैसे हम आगे चलते हैं, अग्रसर होते हैं, हम एक पैर रखते हैं परंपरा का और दूसरा पैर रखते हैं आधुनिकता का, तो हमें परंपरा और आधुनिकता में समन्वय करने की आवश्यकता है। परंपराएं हमें संबल प्रदान करती हैं, हमें नीरसता से बचाती हैं, हमारी सोच को पुनर्नमा करती हैं। हमारी परंपराओं में बहुत सारे रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कार और ये सारी चीजें हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये परंपराएं हस्तांतरित होती रहती हैं। हमारी परंपराओं में इतना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है कि जब हम अपने बुंदेलखंड की संस्कृति को देखते हैं, बुंदेलखंड के संस्कारों को देखते हैं, बुंदेलखंड की लोकगीतों को देखते हैं और पूजा पाठ, व्रत, उत्सव, त्योहार इनको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वास्तव में मतलब आप 16 संस्कारों को ले लीजिए, हमारे लोकगीत 16 संस्कारों को सुन करके, लोकगीतों को सुन करके हम अपनी परंपराओं की वैज्ञानिकता को समझते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जो लोक परंपराएं हैं, अब मैं उनकी बात मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ। श्री अयोध्या प्रसाद कुमुद जी ने एक जगह लिखा है कि बुंदेलखंड की लोक परंपराओं में शाश्वत जीवन मूल्यों का संरक्षण, भारत की चिरंतन संस्कृति का पोषण एवं रागात्मक बोध है। यहाँ की जीवन शैली अपने में अनेक मौलिकताएं सजोए है। यहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ की संस्कृति की जो लोक धारा है, वो वैदिक स्मृति पुराण काल से प्रवाहित होती हुई अपनी लोक संजीवनी शक्ति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में समरसता का वातावरण बनाती रही है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था समन्वयवादी, पारस्परिक स्नेह एवं सम्मानवर्धक है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो ब्राह्मण की पुत्री के विवाह में नाई का विशिष्ट स्थान है। धोबी से सुहाग मांगा जाता है। सामाजिक एक रूपता में सभी वर्ग अन्योन्याश्रित हैं। पारस्परिक सहयोग भावना बुंदेलखंड के लोक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पारिवारिक कार्यों में जो बुलौआ लगाया जाता है,
आप देखिए किस तरह से हिल मिल करके प्रियजनों का एकत्रीकरण होता है। विवाह के लिए जो लकड़ी काटने के लिए छेई का बुलौआ लगता है, वो अंत्येष्टि तक भी ये प्रक्रिया जारी रहती है। इन बुलौओं में व्यवहार के माध्यम से आर्थिक सहयोग स्वेच्छा से दिया जाता है। शुभ कार्यों तक ही व्यवहार सीमित नहीं है, मृत्यु के पश्चात भी फेरा डालने की परंपरा हमारे यहाँ है, जिससे जिस परिवार में गमी हुई है वो परिवार अपने आप को एकाकी महसूस ना करे। दैनिक जीवन में सहयोग, सहानुभूति, पारस्परिक ऐक्य की भावना हमारी इन परंपराओं की विशेषता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान बिल्कुल बनावट रहित है। सादा जीवन उच्च विचार की भावना से ओतप्रोत है। हमारे यहाँ लोक पर्वों को मनाने का बहुत प्रचलन है। लोक जीवन की सफलता के ये सच्चे साथी हैं। लोक पर्व, त्योहार, उत्सव, लोक विश्वासों से इन पर्वों उत्सवों से लोक विश्वासों को बल मिलता है। वर्ष में ऐसी कोई तिथि या सप्ताह कोई दिन नहीं जो किसी ना किसी विचार से मंगलकारी या पुनीत ना समझा जाता हो। बुंदेलखंड के जो प्रमुख त्योहार हैं वो हैं जैसे रामनवमी है, हनुमान जयंती है, अक्ति है, हमारे यहाँ अक्षय तृतीया को अक्ति बोलते हैं, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, व्यास पूजा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हर षष्ठी, ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, ओक द्वादशी, पितृपक्ष, नवरात्र, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, यम द्वितीया, देवउठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होलिकोत्सव, एकादशी, तुलसी विवाह, बट सावित्री व्रत, करवा चौथ, शीतलाष्टमी, सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, इतने पर्व और त्योहार हैं। और ये सभी त्योहार हमें राष्ट्रीयता, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से हमें जोड़ते हैं। ये लोक पर्व कहे जाते हैं। हमारे यहाँ लोक पर्वों में जवारे, चैती पूनो, आसमाई, अक्ति, हरायते, अषाढ़ी देवती देवता, कुनगुशु पूने, हरियाली अमाउस, साउन सुदी नमे, गड़ा लेनी आठे, भुजरियां, कजरियां, क्या अद्भुत वातावरण बुंदेलखंड के गांव गांव में, शहर शहर में हम देखते हैं और ये पर्व मनाते हैं। इनकी भी अपनी हर पर्व की, हर त्योहार की, हर उत्सव की अलग अपनी कथाएं हैं। और इन कथाओं से जब कथाएं कही जाती हैं तो हम बच्चे चावल लेकर के, अक्षत लेकर के बैठते हैं, इन कथाओं को सुनते हैं। और इन कथाओं में जो नैतिकता छिपी होती है, जीवन यापन की जो कला है, जो रीति रिवाज है, जो व्यवहारिक ज्ञान, सबसे अच्छी चीज हमें ये लगती है कि इन पर्वों उत्सवों के माध्यम से हम ये व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं। साहस, कष्ट, सहिष्णुता का भाव, त्याग का भाव हम में कूट कूट करके भरा जाता है। तो इस तरह से ये परंपरा से पोषित कुछ लोक विश्वास भी हैं जो बुंदेलखंड में कदम कदम पर हमें मिलते हैं। ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है, ये वैज्ञानिकता लिए हुए हैं। जैसे झाड़ फूक है, जादू टोना है, मनुष्यों और पशुओं के जो रोग दूर किए जाते हैं। आप देखिए, ओझा होते हैं, झाड़ फूक करते हैं, किस तरह, मतलब आप सोचिए कि एक सामने वाले की जो पीड़ित है उसकी मना स्थिति को परिवर्तित करने में ओझा क्या करता है, भले ही कुछ ना करे, लेकिन सामने वाले को ये लगता है अब तो झाड़ फूंक दिया, अब हम स्वस्थ हैं। तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। तो इस तरह से ये जंतर मंतर, ताबीज, भभूत देना, हमारे यहाँ ओझा ये लोग जो है ना रहे हैं। अगर कुदृष्टि और नजर से हमें बचाना है तो हमारी माताएं काला टीका लगाती हैं। हालांकि आजकल हमारी बहू कभी नहीं लगाती है। मैं कहती हूँ कि काला टीका लगा दो, इससे नजर नहीं लगेगी लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं। सगुन असगुन जैसे विचार भी हमारे यहाँ बहुत हैं। जैसे रास्ते में मुर्दा मिलना,
पानी भरा घड़ा दिखना, बछड़े को दूध दूध पिलाती गाय मिलना, ये शगुन है। रीते घड़े मिलना, बिल्ली रास्ता काट गई, सांप द्वारा फुफकार की मुद्रा अगर हम देखते हैं तो अशगुन माना जाता है। हमारे यहाँ तो एक लोक कवि ने कहा है, पूरब संजन गंजन भार, अगिन कौन परे दुख चार, दाखिन छीके निर्भय जान, नैरित होए विदित के हान, पश्चिम छीके बहु भोजन कराओ, होए लाभ जो छीके भंडार, उत्तर छीके कलह करंत, ईशाने धन मिले तुरंत, आठों दिशा कह गए रवना, अपना छीके ना करब गवना। तो इस तरह से, इसी तरह से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के भी ये दान पुण्य की परंपरा हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष बल दिया गया है, और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जो लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, बहुत प्रचलित हैं। जैसे निन्ने पानी जे पिए, हर भूंज नित खाएं, दूध ब्यारी जे करें, उन घर वैद न जाए। किस माह में क्या खाएं, ये लोक परंपरा से ही हम सब सीखते हैं, और इन सब में वैज्ञानिकता छुपी हुई है। अभी कोरोना के समय हमने देख लिया है कि किस तरह से काढ़ा पी पी करके हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य को ठीक किया है। तो देखिए, कहा गया है, हमारे लोक कवि ने कहा है, चैते गुड़ वैसाखे तेल, जेठे महुआ वैसाखे बेल, अषाढ़े बेल, साउन भाजी भादो मही, कुंवार करेला कार्तिक दही, अग्ने जीरे पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, इतनी चीजें खेहो सभी, मरहो न तो परहो सही। तो इस तरह से तंबाकू खाने का जो रिवाज हमारे यहाँ है, उसके लिए भी मनाही हमारे बुंदेली कवियों ने आगाह किया है कि सुरती कह में सुंदर नार, पहले देती दांत बिगाड़, पहले आंख ज्योति हर लेऊं, तीसरे जल्द बूढ़ कर देऊं, चौथे एक गुण है मोरा, जो मांगे सो दांत निपोरा। मतलब अगर आप तंबाकू खाते हैं तो सबसे पहले हम दांत बिगाड़ते हैं, फिर आंखों की ज्योति हरते हैं, फिर हम तुमको जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। तो भैया, ऐसी सुरती क्यों खाई जाए? हमारी जो लोक कवियों ने जो हमारी परंपरा में जो अच्छे गुणों की बात कही है, उसको अपनाया जाए। इसी तरह से नीति, आचरण, स्वास्थ्य संबंधी इतनी उक्तियां हैं कि ये हमारे लोक जीवन को प्रभावित करती हैं। पूर्वजों की जो सीख है, जो परंपरा के रूप में उक्तियां हमें मिली हैं, ये हमारी जीवन की शाश्वत धारा को चार चांद लगाती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक और है कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिह्वा पर ओम लिखा जाता है शहद से, ओम नमः सिद्धम। जो ये बाद में बिगड़ करके ओना सिद्धम आया है, ये ओम नमः सिद्धम का ही रूप है। तो इस तरह से हमारे यहाँ और परंपराएं हैं। हम थोड़ा सा यहाँ जो लोक गीतों की बात है, मैं लोक गीतों की बात भी यहाँ करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बच्चों के नाम जो रखे जाते हैं वो राम, कृष्ण, मोहन, सीता, सावित्री, निशा, इस तरह के रखे जाते हैं। ये हमारी धरती का प्रभाव है कि हम अपनी परंपरा से जुड़े रहें, अपने राम का हमेशा स्मरण करें। तो इस तरह से हमारे यहाँ मुंडन की परंपरा है, और मुंडन जब कराया जाता है तो उसके बाद बेसन और हल्दी की लोई फेरी जाती है, लेपन की परंपरा है। इसमें वैज्ञानिकता छिपी हुई है कि जिससे जो भी घाव है, हल्दी, घी और हल्दी का लेपन करेंगे तो वो घाव, ये लोक विज्ञान है हमारे यहाँ। जैसे प्रसूता जो होती है उसको सौर में जब 10 दिन तक सौर मानी जाती है हमारे यहाँ, और सौर में अजवाइन की धुनी दी जाती है। ये भी नीम, लौंग, पीपर का प्रयोग करना, चरुआ के जल में वनस्पतियां डालकर काढ़ा बना करके देना, ये आयुर्वेद सम्मत है। अगर चेचक निकली होती है घर में किसी को तो छौंका नहीं लगाते हैं, इसकी भी अपनी वैज्ञानिकता है। कपड़े धोबी से नहीं धुलवाते हैं, जिससे ये संक्रामक रोग जो है वो बाहर ना फैल सके। इस तरह जैसे छोटे छोटे बच्चों को जुकाम हो जाता है तो कहते हैं कुछ नहीं, लहसुन की पोथी लो और वो गले में बांध दो। ये ज्ञान हमें परंपरा से मिला हुआ ज्ञान है। जब दांत निकलते हैं तो उस समय सीप या मछली के दांत पहना देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जब छोटा बच्चा होता है तो उसका रक्कस लगाते हैं, बच्चे की कमर में काला धागा बांध देते हैं, छोटी तलवार बांध देते हैं, या इस तरह से बचपन में ही कितने लोक संस्कार हमारे हैं
जो घुट्टी के रूप में हम माताएं बच्चों को पिलाती हैं। जैसे ये लोक संस्कारों की बात आई है तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि लोरी गीत, ये लोरी गीत जो हमारे हैं वो बच्चों को किस तरह से राष्ट्रीयता के भावों से ओतप्रोत करते हैं। जैसे हमारी माताएं कहती हैं, सो जा बारे बीर, वीर की बलैया ले गई जमुना के तीर। ये लोरी गीत क्या है? बच्चों में राष्ट्र धर्म के संस्कार देने, आने वाली पीढ़ी में नैतिकता और सूरवीरता के गुण उनको आत्मसात कराने के लिए माताएं कहती हैं, तू भी, बच्चा नहीं जानता है कि वो क्या है, लेकिन उसको बार बार वीर का संबोधन करके उसके मतलब उसके रग रग में वीरता के भावों का पोषण हमारी माताएं करती हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अस्सी, हमारे जो खेल हैं, खेल गीतों में जो परंपरा से खेल आए हैं उनमें भी बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। जब हमारे देश में अंग्रेज थे और अंग्रेजों, और पहले तो सबसे पहले मुगल आए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, तो हमारी माताओं ने कुछ लोकगीत ऐसे बनाए थे कि हमारे बच्चे शुरू से ही मुगलों और ये के उससे सामना कर सकें। जैसे डग डग डोला खंड बिडोला, माँ कहती है, बेटा यवनों के हमले से देश का कदम कदम डगमगा रहा है और खंड खंड करके देश बटने वाला है, अतः तुम सावधान हो जाओ। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा। मतलब देश पर जब आक्रमण हो तो सब लोग 100%, 100 में लागा धागा, 80-90 पूरे 100, मतलब 100% लोग आगे बढ़ करके बागड़ माने रुकावट पैदा करने के लिए एक सूत्र में आबद्ध होकर के अनुशासन का परिचय दें, राष्ट्र प्रेम का परिचय दें। ऐसा करने से आक्रमणकारी जो है कोई भी हो वो भाग जाएगा। तो इस तरह की शिक्षा हमारी माताओं ने हमको प्रदान किया है। बहुत सारी ऐसी लोरी गीत हैं जो हमें बच्चों में संस्कार देने का कार्य करते हैं। इस तरह से इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ बुंदेलखंड में आल्हा उदल, ये जगनिक ने आल्हा लिखा है और जगह जगह चबूतरों पर आल्हा गाया जाता है। और यहाँ कहा जाता है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 16 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बुंदेलखंड में ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने देवत्वपूर्ण कार्यों से अमरत्व प्राप्त किया है। कई लोक देवता हुए हैं, जैसे हरदौल हैं, कारस देव हैं, जिनको देवत्व की गरिमा प्राप्त हुई है। गांव के किसी व्यक्ति के यहाँ घर में शादी ब्याह हो, हरदौल को पूजने की हमारे यहाँ परंपरा है और कहते हैं कि सबसे पहले निमंत्रण बुंदेलखंड में लाला हरदौल को ही दिया जाता है। इसी तरह से हमारे ठाकुर बब्बा हैं, इनका चबूतरा हर गांव में हर जगह आपको मिलेगा। घटोरिया बब्बा है, खैर बाबा है, इनको नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। कुल देवता है, ग्राम देवता है, देवियों की पूजा है और इनके भक्तें गाई जाती हैं, नावते होते हैं। कई लोगों पर तो देवी देवता आते हैं, मतलब उनकी साधना इतनी रहती है कि उनकी साधना से वो लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान भी बताते हैं, उसमें सफल होते हैं। इस तरह से कई रीति रिवाज हमारे ऐसे हैं जो हमको हमारे यहाँ, हमारी परंपरा में आप देखिए कि जब भोजन बनाया जाता है तो पहली रोटी गाय को दी जाती है, आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। हमारे यहाँ 5 देवतुल्य माने जाते हैं। कौन कौन? गाय, चींटी, पक्षी, कुत्ता और अग्नि। हमारे यहाँ अग्नि बिना भोग लगाए भोजन नहीं किया जाता। बुंदेलखंड में ये परंपरा है और होम करने की परंपरा आज भी बुंदेलखंड में है। तो बुंदेलखंड के ये संस्कार, रीति रिवाज, लोकाचार, दैनिक जीवन के अनेक कार्य व्यापार ऐसे हैं जो हमें
हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। हमारे यहाँ पीपल, बरगद, आंवला, छेवला, तुलसी की पूजा, केला, आम, अशोक आदि वनस्पतियों को पूजनीय माना जाता है। क्यों माना जाता है? पीपल कितनी ऑक्सीजन देता है, आंवला कितना गुणकारी है, नीम हमें स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इन वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को पूजने। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, महादेव के गले में सर्प है, देवी माँ सिंह पर सवार करती हैं, गणपति जी चूहा पर सवारी करते हैं, कार्तिकेय मोर पर करते हैं सवारी। मतलब आप देखिए समन्वय की भावना कि एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले भी हो करके एक परिवार में किस तरह से हम रहें, ये हमें इससे शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हम समन्वय स्थापित करें। हमारे यहाँ पूजा पाठ बहुत होती है क्योंकि हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति वैदिक संस्कृति से प्रभावित है। तो यहाँ पर कीर्तन, भजन, पूजन, शंख, घंटा, घड़ियाल बजाना, इन दिन की शुरुआत हमारी यहीं से होती है। शाम के समय पहले तो अलाव चौपाल पे बैठते थे, थके हारे मोहल्ले में चौपाल पर नुक्कड़ पर बैठ करके और पहेलियां, कहावतें सुनाते थे। लोक गाथाएं हमारे यहाँ बहुत, घाघ भड्डरी की कहावतें प्रसिद्ध हैं। आप बड़े बूढ़ों से सलाह मशवरा अगर लेना है, आप पहुंच जाइए, वो ऐसी ऐसी लोकोक्तियां, ऐसी ऐसी कहावतें आपको सुनाएंगे कि आप दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रहेंगे। तो मनोरंजन के लिए किस्सा कहना, कहानियां कहना, कहनाते कहना बहुत प्रचलित रही हैं शुरू से। लोक गाथाओं की जहां बात आती है तो ये हमारी धरती की सांस्कृतिक धरोहर है। धर्म, लोक विश्वास, जीवन मूल्य, रहन सहन, आचार विचार, संस्कारों को ये लोक गाथाएं संरक्षित किए हुए हैं। आज भी लोक गाथाएं प्रचलित हैं। ये लोक गाथाएं बहुत उदात्त होती हैं, लोक मन को आप्लावित करती हुई युग युगांतर से व्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। महापुरुषों के जीवन पर आधारित अज्ञात लेखकों द्वारा लिखित पद्यवत रचनाएं, जिनमें जातीय तत्व और परंपराओं का योग काल की गति से लोकमुख द्वारा अपने आप होता चला जाता है। ये गाथाएं, लोक गाथाएं कथात्मक और गेयता दोनों का समावेश इनमें होता है। जैसे संत बसंत की लोक गाथा, राजा गिलिंद की लोक गाथा, जगदेव का पवाड़ा, कारस देव की लोक गाथा, अमान सिंह का राशरा, सुरहन और सिंह की गाथा। और गाथाएं भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। प्रेम कथात्मक गाथाएं होती हैं, वीर कथात्मक होती हैं और रोमांच कथात्मक गाथाएं होती हैं। बिहुला की गाथा, हमारे यहाँ जैसे भर्तहरी का रूप बिगड़ करके हो गया भर्तहरी चरित खूब गाया जाता है। ढोला मारू, हीर रांझा, इस तरह से लोक गाथा, ये इन लोक गाथाओं से हम बहुत सारी चीजें गेय शैली में सीखते हैं। हमें अगर प्रत्यक्ष में कोई बात कही जाए तो वो बात हमें कम समझ में आती है, और गा गा करके सुनाई जाए तो हमें बहुत जल्दी ये। इसी तरह से हमारे यहाँ हम यहाँ बताना चाहते हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि हमारे यहाँ गांव का जो सारा साहित्य होता था वो कंठस्थ होता था। वहां ज्ञान का माध्यम आंख नहीं कान हुआ करते थे। गांव के लोग आंख से काम करते जाते और कान से ज्ञान पीते जाते थे। उनकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन थे? साधु, संत, भिकमंगे, किंगरी वाले, नट, जो द्वार द्वार मेड़ मेड़ घूमकर ज्ञान की बातें फेंकते चलते थे। इससे गांव वालों के काम में कोई हर्ज भी नहीं होता था और ज्ञान के ग्रहण में सहूलियत होती थी। आंख की अपेक्षा कान से ग्रहण किया गया ज्ञान अधिक प्रभावशाली होता है। तो इस तरह से हमारे जो लोक कवि हैं उन्होंने स्वास्थ्य पर गीत इतने लिखे हैं, मतलब किस समय क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज खाना चाहिए, नीम का प्रयोग, शहद का प्रयोग, चूना का, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं बची है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका निदान इन कवियों ने ना दिया हो।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो लोक परंपराएं हैं ये हमें आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ये जो परंपराएं, समृद्ध परंपराएं हैं, ये लोक संस्कृति ही है और निश्चित रूप से विश्वव्यापी लोक चेतना या लोक संस्कृति विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। हमारी लोक परंपराओं से हमारी युवा पीढ़ी जुड़े, सबसे पहले तो जाने, तो इन लोक परंपराओं का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पहले नवरात्रि में ये सुआटा खेला जाता था, मामूलिया, टेसु, ये बच्चों के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। मात्र मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, इन खेलों के माध्यम से सामूहिकता की भावना को बल मिलता था। आपस में कैसे हम एक साथ, आप देखिए जब सुआटा खेलते थे सुबह 4-5 बजे उठते थे, उठ करके जाना, वहां बैठना, और जो जो सुआटा है उसको आप देखें, सुआटा की कुंवर लड़ाए तीन, अरे सुआटा मतलब सभी भाइयों परिवार के लोगों के नाम ले ले करके, और क्या लड़कियां गाती थी। और जिस चबूतरे पर सुआटा बनाया जाता था उस चबूतरे को लीपना, पोतना, उस पर रंगोली डालना, अब तो रंगोली बोलते हैं, पहले तो हम लोग चौक पूरते थे और बढ़िया सजाते थे। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं होती थी पहले, तो सफेद पत्थर ढूंढते थे, लाल पत्थर ढूंढते थे, पलाश के फूल लेते थे, लाल रंग के फूल लेकर के रंग बना, मतलब इतनी मेहनत करते थे और इतने कला कौशल का परिचय देते थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ हमारी माता, मुझे खुद याद है कि जब मैं छोटी थी तब हमारी माताजी टोकरी बनाया करती थी। मतलब बुंदेलखंड में सर्वसाधारण के कला कौशल और सौंदर्य प्रेम की अभिव्यक्ति के तरीकों में चटाई, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, खजूर के पत्तों को रंग कर डिजाइनदार सिकौली बनाना, पुराने रद्दी कागज को गला करके मुल्तानी मिट्टी और काली मिट्टी मिला करके ढिकौली बनाना। पहले ये स्टील के बर्तन नहीं चला करते थे, और आप देखिए कि जब हम उस ढिकौली में जो कागज को कूट करके मुल्तानी मिट्टी बना करके जो हम बनाते थे पात्र, और उसमें जब हम कपड़ा बिछा करके रोटियां रखते थे तो वो गर्म रहती थी। आजकल तो कैसरोल चल गए, लेकिन पहले के जो कैसरोल थे वो बहुत अद्भुत थे, बहुत ही। तो इस तरह से, और मूर्ति कला की दृष्टि से आप देखिए, महालक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं तो हाथी की पूजा, हाथी बनाना, हमारे घरों में हाथी बनते थे पहले, गोबर से सातिया बनाना, गनगौर बनाना, सुआटा बनाना, मिट्टी के शंकर जी को पूजना। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, घर घर शिव जी बन रहे हैं, तो हम लोग जो है ना शंकर जी को बना करके उनका अभिषेक करते हैं। सावनी पर, सावनी जाती थी, सावनी में रंग बिरंगे मटकियां, चपेटा, किस तरह से जो है ना कार्तिक में दीपक बनाने की परंपरा, और दीपक भी ऐसे दीपक नहीं, भांति भांति के दीपक, डिजाइनदार दीपक हम लोग बनाते थे। तो ये जो परंपराएं हैं, जब कुम्हार हमारे घर में तिथि त्योहार होता था, कुम्हार के यहाँ से जब हम मिट्टी के बर्तन वगैरह मंगाते थे तो उसको पावन जरूर दिया जाता था। आजकल पावन देने की परंपरा नहीं है, आजकल तो बस लिमिटेड भोजन बना और बस हो गया। हमारे यहाँ की माताएं और उन्होंने हमें संस्कार भी दिए हैं कि बेटा थोड़ा नहीं, हम सिर्फ अपने ही लिए भोजन ना पकाएं, औरों के लिए भी हमको भोजन पकाना है, देना है। तो पावन देने की परंपरा थी। तिथि त्योहार पर जो भी लोग हमारी मदद करते थे, हमको सामान देते थे, उनको ये इस तरह से पकवान और भोजन देने की परंपरा थी। भूमि पर भित्ति अलंकरण का रिवाज हमारे बुंदेलखंड के घर घर में है। धार्मिक अवसरों पर, पर्वों पर चौक पूरना, मांगलिक चिन्ह बनाना, स्वास्थ्य, गणेश, कलश, सूर्य, चंद्र, कमल, शंख की संरचना, सरौती लिखना। दीपावली पर घर घर, और सरौती भी कैसे लिखते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं नहीं, जब मंदिर में सरौती लिखी जाती है तो हम चावल को पीस करके उसका लेप बनाते हैं, चावल
मतलब कलई के ऊपर हम सिरौती बनाते, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं वो साक्षात। तो हम पहले चावल को पीस करके उसका पेस्ट वो बनाते हैं, सफेद एक कलई की तरह रंग, और उसको दीवार पर पोतते हैं। फिर उसके बाद हमारी सिरौती बनती है। कई लोग जो है ना 16 घर की बनाते हैं, कई घरों में 32 की बनती है, कई घरों में 40 की, जिसके यहाँ जैसी परंपरा। एक चीज और, हमारे यहाँ जो लोक देवी हैं बीजासेन देवी कौन है? बीजासेन देवी वैदिक परंपरा से आई हुई श्री विद्या ही है, जो लोक में इस रूप में, लोक देवी के रूप में घर घर में पूजती है। अब आप सोचिए कि श्री विद्या को हमने किस तरह से सार्वजनिक कर दिया है। तो ये हमें हमारी लोक परंपरा से ही हमको मिला है। तो आज भी जब भय ब्याह में कहते हैं बिना बीजासेन, जिसके घर में बीजासेन पूजी जाती हैं, उनको पाटा भरना पड़ता है, और पाटा भरने की एक अपनी अलग विधि है, इसके बड़े नियम हैं, और इन नियमों को मानना बिल्कुल आवश्यक है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पूजा पाठ में शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र में, बुंदेलखंड में जो परंपराएं हैं, वो सामूहिकता और सामाजिकता का मनोविज्ञान है। प्रेम, सहानुभूति, आपसी मेलजोल, भाईचारे जैसे लोक भावों से ये परंपराएं संपुष्ट हैं, मानवता का संदेश देती हैं। तो इस तरह से आज हमने हमारी परंपरा क्या है, बुंदेलखंड की परंपराएं कितनी समृद्ध हैं, इस पर हमने चर्चा की। और अभी अगर रंजन जी कहें। जी जी जी, अद्भुत रहा आज का सेशन। मैं बिल्कुल के बहुत सी चीजें जो मैं सिर्फ ये सोचता था कि लोक देवी हैं बीजासेन, लेकिन ये तो पौराणिक देवी। हाँ, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं आज जनमानस को नहीं पता है। और मैं तो ये बहुत मैंने रिसर्च किया, खोज किया, तब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया कि ताकि लोग कुछ तो जागृत हों, क्योंकि हमारी परंपराएं बेहतर जीवन जीने के लिए ही बनाई गई हैं। आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य, खेल खेल में छोटे बच्चे लोरी गाते गाते गिनती सीख लेते हैं जी। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत शोध करके ही सब कुछ बनाया है। बिल्कुल। तो मैं एक पटल के माध्यम, जी जी जी, हमारे लोग कभी भी इतने ही श्रेष्ठ बातें किया करते थे। मुझे एक लोक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। वो कहते हैं, कोकत्तो के इते हतीना, जैसे जो लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड में जो भी परंपराएं हैं वो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, इनको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो जो लोग हमारी परंपराओं को हे समझते हैं, उनके लिए हमारे लोक कवियों ने कहा है, कोकत्तो के इते हतीना कोनो शिक्षा दीक्षा, बामन मांगत हते इते के कोकत्तो के भिक्षा, कोकत्तो के ठाकुर डारत हते इते के डाके, श्रमिक मजदूर सौरिया राउत करत हते जे फाके, कह बनखंड बुंदेलखंड की करत रहत जे ख्वारी, उनने खजुराहो में जाके करी ना कला चिन्हारी, कहां कहां लो भारत की करें अपने मुख से बड़वाई, महुआ मेवा बेर कलेबा गुलगुच बड़ी मिठाई, गुलगुच बड़ी मिठाई। अद्भुत कि अद्भुत परंपराएं रही हैं, अद्भुत हमारा खान पान रहा है, और जो भी खान पान रहा है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक था। और आज भी लोग वापस लौट रहे हैं। महुआ के बिस्किट मार्केट में आ चुके हैं, तो अब लोग लटा नहीं खा पा रहे हैं, डुगरी नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन महुआ के बिस्किट खूब खा रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि आपने व्यस्ततम शेड्यूल में से इतना वक्त निकाला। हम समस्त बुंदेलखंड वासी धन्य हैं ऐसी जानकारी से।
और हमारी कोशिश है कि ऐसे ही हम अतिथियों को लाकर अपनी परंपराओं से अवगत कराते जाएं, और शायद 2-4 लोग भी सीख गए तो मैं यही सोचूंगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। आखिर हमारी परंपराएं ही हमारी जड़ें हैं, और हमें अपने मूल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर जी विराजमान सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।